जय माँ काली मित्रों। आज आपको मैं जो साधना बताने जा रहा हूँ वो यक्षिणियों की साधना है। इनमें विधि जो है ये गुप्त विधि कही जाती है, जिनसे 21 दिन 41 दिन साधना नहीं होती है। वो सिर्फ 9 दिन की साधना करते हैं, 7 दिन की साधना करते हैं। इस साधना में जो है, जो 7 दिन की साधना होती है, इसमें मंत्र जप बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और 7वें दिन जिस यक्षिणी को हमने साधा होता है वो यक्षिणी प्रकट होती है 7वें दिन। पर ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में साधना करोगे तो स्टार्टिंग में वो प्रकट हो जाएगी। पहले वो जो है हमारी प्रॉब्लम्स जो होती है उनको ख़त्म करती है। हमारे जीवन में अगर कोई प्रेमिका नहीं है तो वो प्रेमिका लेकर आती है, ताकि ये मेरा पीछा छोड़ दे और मंत्र जब बंद कर दे, फिर से प्रयोग ना करे। जब प्रयोग सिद्ध होने की अवस्था में होता है वो बता रहा हूँ आपको। इन यक्षिणियों को भूतना यक्षिणियाँ कहा जाता है। भूतना यक्षिणियाँ कई प्रकार की होती हैं। ये तो इनको सिद्ध करने के लिए इंसान को थोड़ा सा अपना हृदय पक्का रखना पड़ता है, क्योंकि कई यक्षिणियाँ ऐसी होती है कि कई बार वो गुस्से में आकर पिटाई भी कर देती है कि प्रयोग रोक दे। उनके हर किसी के अपना अपना अलग अलग अंदाज है साधक के साथ मिलाप करने का। पर जिस दिन 7वां दिन होता है, लास्ट दिन होता है ना जिस दिन, उस दिन ये प्रकट होती है अपने सुंदर रूप में। इसको करने से पहले सेंट, अगरबत्ती, ये चीज़ें बिल्कुल चाहिए। नहाना भी पड़ता है रात्रि को। और एक इसका जहाँ पर आपका बेड है, उस बेड के ऊपर आपको एक अच्छी सी चादर बिछानी पड़ती है और पुष्प बिछाने पड़ते हैं जहाँ पर इसको बिठाना है आपने। जब यह प्रकट होती है तो ज़्यादातर अपने साधक को मैं पहले बता दूं कि ये ज़्यादातर प्रेमिका के रूप में प्रकट होते हैं या पत्नी के रूप में प्रकट होती है। ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस समय ये 7वें दिन पूरी तरह से, कहने का मतलब, मोहित होती है साधक के ऊपर। जब साधक 7वें दिन पूरा कर लेता है तो पूरी मोहित होती है। लास्ट दिन ही होता है 7वां दिन, मैं पहले बता दूं आपको। पर एक बार में ये प्रयोग सिद्ध नहीं होगा। इसमें आपका सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि 7 दिन का प्रयोग कीजिए, संकल्प करके आप मंत्र जप भी कीजिए। उसके बाद जब 7 दिन पूर्ण हो जाए, आपका संकल्प पूर्ण हो जाए, तो उसके बाद जो है 2-3 दिन आप जो खाना पीना चाहते हैं, फिर मंत्र नहीं जप करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि फिर आपने मंत्र जप नहीं करना है, सिर्फ 7 दिन तक ही करना है। उसके बाद वो प्रत्यक्ष नहीं हुई तो आपने क्या करना है, अगले दिन आप जो भी खाना पीना चाहते हो, ठीक है ना, जो भी स्वाद लेना चाहते हो, जो मांस, मच्छी, चिकन, जो भी आप खाना चाहते हो वगैरह वगैरह, वो आप खा सकते हो। 7 दिन का प्रयोग हो गया, 8वें दिन आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप मांस मच्छी खाइए, चिकन खाइए, जो भी खाना चाहते हो खाओ, अपना पूरी मस्ती करो। ब्रह्मचर्य तोड़ना चाहते हो, अगले दिन ब्रह्मचर्य भी तोड़ लो। यानी 3 दिन आप जो करना चाहते हो वो आप कर लो, ठीक है ना। जब 3-4 दिन आपने देख लिया कि आपका मन अब शांत हो चुका, आपने सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद जो है 7 दिन का प्रयोग फिर से शुरू कर दो। इस प्रकार आपने 7-7 दिन के प्रयोग करने हैं। कई प्रयोगों में 9 दिन भी कहा जाता है, 8 दिन भी कहा जाता है, क्योंकि हर यक्षिणी का अपना अलग अलग प्रयोग विधान है और दिन भी है। पर 9 दिन से ऊपर नहीं होता किसी का भी, ठीक है ना। तो ये आपको करने हैं। इससे क्या होगा, 4-4 दिन के बीच में आप अपना सारी जो भी इच्छा है पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद फिर से 9 दिन का प्रयोग करोगे, तो ऐसे ही बार बार करते जाओगे तो ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। और जब प्रयोग सिद्ध हो जाएगा तो आपको फिर सिद्धि प्रत्यक्ष मिलेगी ही मिलेगी। तो ये प्रयोग आप कर सकते हो। और ऊपर से महाशिवरात्रि भी आ रही है, होली भी आ रही है। इस दिन अगर महाशिवरात्रि से स्टार्ट करोगे प्रयोग 7, 8, 9 दिन का, तो फिर ज़्यादा प्रयोग शक्तिशाली हो जाता है और सिद्धि प्राप्ति के चांस भी बढ़ जाते हैं। पर इस साधना में वही व्यक्ति उतरे जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप एक सिद्धि प्राप्त कीजिए। अपने मन को चेंज मत कीजिए। साधनाएं, मैं बहुत सी साधनाएं का ज्ञान है, मैं डालता रहूँगा, ये मत
अपने मन को चेंज कीजिए कि मेरे को ये साधना करनी है, अब मेरे को वो साधना करनी है। एक साधना के पीछे पड़ गए ना, बस उसको फिर सिद्ध करके छोड़ो, फिर आगे की साधना की तरफ अपना जो है ना रुख करो। और ज़्यादातर लोग जो है 41 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, 21 दिन व्रत नहीं रख पाते, ठीक है ना, 31 दिन नहीं व्रत रख पाते, तो उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है कि वो ये अनुष्ठान कर पाएंगे व्रत रख के, मीठा व्रत रख के। और इसमें मीठा ही भोजन करना पड़ता है। और यक्षिणी के लिए भोग भी रखना पड़ता है, दारू तो रखनी पड़ती है, ठीक है ना, दारू रखनी पड़ती है, मांस भी खाती है भाई। पर अगर आप मांस नहीं खिला सकते तो आप दारू मदिरा रख दो, और मदिरा के साथ कुछ ऐसी चीज़ रख दो जो वो खा सके, ठीक है ना। कईयों में दारू नहीं रखी जाती है, कईयों में बर्फ़ी रखी जाती है, मेवा रखा जाता है, भोग देना होता है ना उसको कुछ ना कुछ खाने का, तो वो ले लेती है। जब वो मोहित होती है तो कुछ भी खाने को ले लेती है। और 3 चीज़ों के रूप में ये सिद्ध होती है उस समय, माँ, पत्नी, बहन। इनमें से किस रूप में आपको इसको सिद्ध करना है ये आपने देखना है। और हर यक्षिणी की अपने आप में एक अतुल्य सिद्धि होती है। और भूतना यक्षिणी, पहले तो जो भूतना नाम ही जब जुड़ गया भूतना यक्षिणी, भूतना यक्षिणी जो होती है उनके नीचे ये भूत प्रेत जो, ये तो वैसे ही है, इनकी सिद्धियां तो वैसे ही प्राप्त हो जाती है, एक सिद्ध होगी अगर। पर पहले मन जो है पक्का कर लीजिए और हवन क्रिया करवा के साधना कीजिए। हवन क्रिया करवा के साधना का फायदा ये होता है कि उससे संबंधित यक्षिणी जो सिद्धि प्रदान करती है। और गुरु का भी इसमें योगदान होता है, क्योंकि गुरु भी दूसरी साइड जो हवन करता है। अभी मैंने कुछ बच्चों को मैं साधना करवा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे अनुष्ठान चल रहे हैं ताकि उनकी साधनाएं सफल हो। क्योंकि कईयों को तो मैंने परियों की साधना दे रखी है, तो उनके साथ मेरे को भी व्रत रखना पड़ रहा है ताकि उनकी सिद्धि सही चले। तो यक्षिणी की साधना आप करना चाहते हो तो हवन क्रिया करवा के करो, ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे को फिर कोई फ़ायदा नहीं है सिद्धि साधना करने की, ठीक है ना। हवन क्रिया करवा के करोगे तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो आप 7-7 8 दिन व्रत भी रखोगे, कोई फ़ायदा भी होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप हवन क्रिया करवा के करोगे तो फ़ायदा होगा और सिद्धि सफल हो पाएगी और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो पाएगा, ठीक है ना। पर यह मत सोचो कि मेरे को आपको बैठते ही साधना में सफलता प्राप्त हो जाएगी, नहीं। पहले तो आपकी श्रद्धा विश्वास भी होना चाहिए। दूसरी बात, मंत्र पे कितना ध्यान रखते हो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। जितना मंत्र पर ध्यान रखोगे उतना सिद्धि प्राप्ति के चांस बनते हैं आपके। ये करो आप, करने के बाद कितना आगे तक जाते हो आप, ये आपके ऊपर ही डिपेंड है। मैं तो गुरु हूँ, आपका साथ हमेशा ही दूंगा, पर योग्य शिष्य का होना भी बहुत ज़रूरी है। जो योग्य शिष्य होता है वो सिद्धि प्राप्त कर ही लेता है, और जो योग्य होने का ढोंग करता है उसे सिद्धि कभी नहीं प्राप्त होती। और कॉल मत कीजिए, मैंने कितनी बारी कहा है कि कॉल मत किया कीजिए, मेरे पास समय नहीं होता कॉल उठाने का। और कॉल मुझको दिखाई भी दे कि आप कॉल कर रहे हैं, मैं फिर भी नहीं उठाता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो धर्म वाद विवाद वाली बातें करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो मैं इतना समय नहीं है कि मैं इनके साथ बात करूं। अगर मैं इनकी तरह गाली गलौज करूं इनके साथ तो इनमें और मेरे में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। और मैं इन लोगों को क्यों महत्व दूं? महत्व दूंगा तो ये और ज़्यादा चौड़े होंगे कि हाँ भाई हमें हमारे साथ बहस कर रहा है, हम भी गाली निकालते हैं। मैं इन लोगों को महत्व ही नहीं देता, क्योंकि ये लोग जो है साधना से जुड़े हुए ही नहीं है, ठीक है ना। जो वैसे ही जो बाहर कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है ना, और जो 24 घंटे बस कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि हमें गलत कैसे करना है, ये वो लोग हैं। तो इन लोगों के साथ मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठाता। पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़िए, बात कीजिए। अगर आप योग्य हुए साधना के और मेरे को लगा कि आप एक साधक बनने के लिए ही आए हैं, तो मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा, बस थोड़े समय बाद। पहले साधना के क्षेत्र में तो उतरिए। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। जिसने ये साधना करनी है वो जोड़ सकता है।
पर पुराना शिष्य होना चाहिए, नए शिष्य के लिए ये साधना नहीं है, और किसी भी नए शिष्य को ये साधना करवाई नहीं जाएगी, पुराना शिष्य ही कर सकता है, क्योंकि माता काली जी की देखो मंत्र जप होना बहुत अनिवार्य होता है साधना में। जय माँ काली।